Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel and today we will discuss chapter 17 of gross anatomy. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो मेल्स के केस में मेनली हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं दैट इज़ पीनस एंड स्क्रॉटम। तो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पीनस है एंड दिस इज़ स्क्रॉटम। स्क्रॉटम बेसिकली एक क्यूटेनियस बैग होता है और उस बैग के अंदर टेस्टीज, एपिडिडिमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड का भी लोअर पार्ट प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नली अगर हम लोग बॉडी टॉर्सो की बॉडी थी है उसके ऊपर देखते हैं तो हमें दो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो कि विजिबल हैं वो नज़र आते हैं, एक है पीनस और दूसरा है स्क्रॉटम। सो मेल्स के केस में ये दो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पीनस को डिस्कस करते हैं कि पीनस की ग्रॉस एनाटमी क्या है। सो सबसे पहले तो ये कि पीनस लोकेटेड किस जगह पे होती है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये हमारे पास है बोनी पेल्विस। तो पेल्विस के अंदर दिस पॉइंट इज़ नोन एज प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस के दोनों साइड पे हमें ये एंगुलेशन नज़र आ रही है, एक एंगल नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्यूबिक आर्च। तो ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, दिस वन इज़ प्यूबिक सिम्फिसिस और ये प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे प्यूबिक आर्च है। ये जो ट्रायंगुलर एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको हम लोग पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन के अंदर और पेरिनियल मेम्ब्रेन को ऊपर से ऑब्वियसली स्किन ने कवर किया हुआ है। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन और स्किन के दरमियान में जो एरिया होता है उसे हम सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कहते हैं। इस सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर पीनस प्रेजेंट होती है। तो पीनस के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक इसकी रूट होती है और दूसरी इसकी बॉडी होती है। जो रूट ऑफ द पीनस है वो इसका अटैच्ड पोर्शन है, जबकि जो बॉडी है ये फ्रीली मूवेबल है। अब बॉडी आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाती है, बॉडी आगे जाके कंटिन्यू होती है एंड इट फॉर्म्स ग्लैंड्स पीनस। सो रूट ऑफ द पीनस के अंदर तीन इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यूज़ के कुछ मैसेज होते हैं। अगेन हम लोग ये डायग्राम देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे ये जो प्यूबिक आर्च होती है ना, यहाँ पे हमने कहा कि इस एरिया के अंदर यहाँ से रूट ऑफ पीनस ओरिजिनेट कर रही होती है। तो इसके अंदर तीन कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज प्रेजेंट होते हैं जो एरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से हैं? दो क्रूराज एंड वन बल्ब। अब क्रूरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रूरा बेसिकली इस प्यूबिक आर्च के ऊपर प्रेजेंट होता है। हमारे पास दो क्रूराज होते हैं और एक क्रूरा इस प्यूबिक आर्च के ऊपर, दूसरा क्रूरा इस प्यूबिक आर्च के ऊपर प्रेजेंट होगा। और ये क्रूराज एक मसल से कवर्ड होते हैं जिसका नाम है इस्चियो कैवर्नोसिस। अब सेकेंड चीज़ है हमारे पास बल्ब। तो बल्ब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बल्ब बेसिकली हमारे पास इस पेरिनियल मेम्ब्रेन वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, दरमियान में बिटवीन द टू क्रूराज। तो रूट ऑफ द पीनस के अंदर तीन कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे और वो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं? उनमें दो आते हैं क्रूरा और एक आता है बल्ब। क्रूरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इस प्यूबिक आर्च के ऊपर प्रेजेंट होता है। और बल्ब कहाँ प्रेजेंट होता है? बल्ब दो क्रूराज के दरमियान में प्रेजेंट होता है। और ये जो बल्ब है बेसिकली ये भी कवर होता है एक मसल के थ्रू जिसको हम लोग कहते हैं बल्बोस्पॉन्जियोसिस। अब रूट के बाद हम बात करते हैं बॉडी ऑफ पीनस के ऊपर। सो बॉडी ऑफ पीनस कुछ इस तरह से होती है, ये रूट है पीनस की एंड दिस इज़ द बॉडी ऑफ द पीनस जो आगे जाके ग्लैंड्स पीनस बनाती है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे हम लोगों को बॉडी ऑफ पीनस दिखाई दी है। सो बॉडी ऑफ पीनस के अंदर भी तीन कनेक्टिव टिश्यूज़ के मैसेज होते हैं। जो रूट ऑफ द पीनस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज थे वही आगे कंटिन्यू होते हैं और वो बॉडी के अंदर भी आते हैं। सो अगर मैं इस पिक्चर को इस पॉइंट से दिखाऊं और इस जगह से अगर हम लोग बॉडी को देखें तो बॉडी के अंदर क्या नज़र आता है? हमारे पास बॉडी के अंदर तीन कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज नज़र आते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी ऑफ द पीनस के अंदर भी तीन कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर वाले दो सर्कल्स हैं उनको हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम और नीचे वाले को कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अभी हमने पढ़ा था कि रूट के अंदर क्रूराज होते हैं, तो वो क्रूराज ही आगे जाके ये कॉर्पस कैवर्नोसम बनाएंगे। और जो रूट के अंदर बल्ब प्रेजेंट था वो बल्ब आके बल्बस स्पॉन्जियोसम बनाता है। तो कॉर्पस कैवर्नोसम इज़ बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ क्रूरा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द बल्ब ऑफ द पीनस। अब इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर हम लोगों को एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ यूरेथ्रा। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू आउट हमारे पास यूरेथ्रा उसको पियर्स करके जा रहा होता है। बॉडी ऑफ पीनस की ये एक और डायग्राम है और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसमें एक सेक्शन लिया हुआ है, उसको हाफ किया हुआ है दरमियान से, और हम लोग इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस वन इज़ द कॉर्पस कैवर्नोसम और ये नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर ये वाली जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। अब
होता ये है कि जो कॉर्पस कैवर्नोसम है ना, ये थ्रू आउट द पीनस प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर से पहले आके ख़त्म हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायलेटेड पार्ट है, इसका नाम होता है ग्लैंड्स पीनस। तो कॉर्पस कैवर्नोसम ग्लैंड्स पीनस की बेस पे आके टर्मिनेट कर जाता है, लेकिन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आगे तक जाता है टिल द ग्लैंड्स पीनस, और यही बेसिकली आगे जाके डायलेटेड होके ग्लैंड्स पीनस बनाता है। तो हमने इसमें से ये देखा कि दिस इज़ द कॉर्पस कैवर्नोसम, दिस इज़ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये यूरिथ्रा है। और यूरिथ्रा किसके अंदर प्रेजेंट है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर। अब यूरिथ्रा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर यहाँ पे आके एक डायलेशन दे रहा है। नॉर्मल यूरिथ्रा से ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा समवट डायलेटेड है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नाविक्यूलर फोसा। अब अगर हम इस पिक्चर को दोबारा से देखें तो यहाँ पे दिस इज़ पीनस, ये उसकी बॉडी है, ये ग्लैंड्स पीनस है। ग्लैंड्स पीनस के बेस के ऊपर हमें एक येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे कोरोना कहते हैं, कोरोना ग्लैंडन्स कहते हैं। अब ओवरऑल जो स्किन होती है ना पीनस की, ये बहुत ज़्यादा लूज़ होती है और बहुत थिन होती है। तो नेक के ऊपर से जो स्किन आ रही है, इस एरिया के ऊपर नेक भी प्रेजेंट होती है, नेक ऑफ पीनस भी कहते हैं इसको। तो नेक से एक जो लूजली या फिर बड़ी थिन सी स्किन नीचे की तरफ आती है, और वो इसको टू सम एक्सटेंट कवर भी करती है ग्लैंड्स पीनस को, और फिर वो वापस चली जाती है। तो उस स्किन को हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं। इसी तरह से जो अंडर सरफेस होती है, यानी कि जो नीचे वाली सरफेस हमें नज़र आ रही है पीनस की, इसके ऊपर भी स्किन ने कवरिंग दी हुई होती है, जिसे हम फ्रैन्यूलम कहते हैं। तो स्किन की कवरिंग जो कि ऊपर से आ रही है और ग्लैंड्स पीनस को कवर कर रही है, उसको हम लोग नाम देते हैं फोर स्किन का या प्रीप्यूस का। और जो अंडर सरफेस की ऊपर स्किन है, उसको हम लोग फ्रैन्यूलम भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है जहाँ पे नेक ऑफ द पीनस होती है, वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सीबम लाइक मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जिसको हम स्मिग्मा भी कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीनस। अब पीनस की सपोर्ट की बात करते हैं। तो एज़ वी ऑल नो कि पीनस इस जगह पे लोकेटेड होती है। तो सपोर्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के लिगामेंट्स हैं, एक है सस्पेंसरी लिगामेंट और एक होता है फंडीफॉर्म लिगामेंट। सो सपोर्ट्स ऑफ द पीनस में दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एक है फंडीफॉर्म लिगामेंट और एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। पीनस वी नो कि इस जगह पे लोकेटेड होती है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट प्यूबिक सिम्फिसिस से नीचे की तरफ आता है, वो स्प्लिट करता है और पीनस को हर तरफ से कवर कर लेता है। इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास लिगामेंट होता है, उसका नाम होता है फंडीफॉर्म लिगामेंट। फंडीफॉर्म लिगामेंट बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है? ये जो स्ट्रक्चर है एब्डोमेन के अंदर एक मसल है, जिसको हम लोग रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं, और इसके दरमियान में जो वाइटिश एरिया है, इसे लीनिया एल्बा कहते हैं। तो यही लीनिया एल्बा नीचे की तरफ आता है और नीचे आके एक लिगामेंट बना देता है, जिसको हम फंडीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं।